भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी। दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। मकबूजा कश्मीर की नई असम्बली के इजलास में अरकान ने मुतालबा किया था कि इलाके का खुसूसी दर्जा बहाल किया जाए। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एक तरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने करारदाद मंजूर करके नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। बीजेपी के अरकान असम्बली ने पीडीपी की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामाराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट के सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने भी आर्टिकल 370 मनसूख होने की तौसीक की थी, मगर रियासती इंतखाबात कराने का भी हुक्म दिया था। अमेरिका को पहले भी इनकार किया है। ये नहीं होगा कि ट्रंप की कॉल आए और बानी पीटीआई उनके हवाले कर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा जो समझते हैं पाकिस्तान इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। सुन लें कि नवाज शरीफ ने $5 अरब की अमरीकी पेशकश ठुकराकर एटमी धमाका किया था। वो परवेज मुशर्रफ था जिसे कॉल आई और वो लेट गया। बयानात देने वाले इनकार पर नवाज शरीफ और हथियार डालने पर परवेज मुशर्रफ के साथ हो गए थे। ख्वाजा आसिफ ने शेर भी लिखा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। कमला हैरिस की शिकस्त के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर मुबारकबाद दी है। यकीन दिलाया है कि इंतज़ामिया उनकी टीम के साथ काम करेगी। कमला हैरिस ने वर्कर्स से खिताब में कहा कि जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। हमारी लड़ाई अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। बानी पीटीआई के कान कच्चे हैं, ट्रंप के नहीं। बानी पीटीआई उस ख्वाब से निकलें जो उन्होंने अपने लिए बुन लिया है। अमरीकी सदर किसी और के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बनाते। बानी पीटीआई के दावों पर अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन खानी का रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि ना वो पहले कभी लॉबिस्ट थे ना अब हैं। अगर होते तो पीटीआई वालों से पैसे लेकर उनके लॉबिंग करते। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा काटने का फैसला। मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का दर्ज होगा। तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। आईजी समेत कई पुलिस एहलकारों को नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि केपी हाउस हमारा है, FIR हम काटेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने फैसला मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस हम सबका है, इसे दहशतगर्दों का गढ़ न बनाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर का इम्कान। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक ऐश नायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग का तबादला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। शहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्ला, लांस नायक गुलाब जबान शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 खवारिज को भी हलाक कर दिया। पंजाब में कौमी शाहराहों पर स्मॉग में इजाफा। M2, M3 पर स्मॉग की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को गाड़ियों में फ्रंट और बैक साइड पर फोग लाइट्स लगवाने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मॉग अपनी इंतहा को छू गई, लेकिन काबू पाने के इकदाम पर अमल दरामद सिफर। न मास्क की पाबंदी, न चिंची रिक्शों पर काबू। ज़्यादातर अफराद मास्क के बगैर ही नजर आए। सफाई से कबल पानी का छिड़काव करने के अहकामात भी नज़रअंदाज। लाहौर जुमेरात को भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 824 रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड की दूसरे वनडे के लिए तैयारियां जारी। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, नेट प्रैक्टिस पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए, मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, पहला वनडे करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। जम्मू कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। कहा कि पाकिस्तान भी बुनियादी मफादात पर तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने का दावत का अदा कर लिया। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को आज 10 बजे तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आसिफ जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से कहा कि नैब कानून बदल चुका, अब 50 करोड़ से कम करप्शन का रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। महफूज फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद 27 दिन से बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला कुरम में कबाइल ने अमन मार्च शुरू कर दिया। इंसानी हुकूक कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के बहरान पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट ने कहा कि कुरम में कबाइल और फ़िरक़ों के तसादुम में मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल को काबू करने के लिए सड़कें और मोबाइल फ़ोन बंद करने के इक़दामात से ग़िज़ाई और तिब्बी बहरान पैदा हो गया है। रियासत कुरम के मकीनों के अमन मार्च पर तवज्जो दे और अवाम की ज़िंदगी और सलामती के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुल्क में इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी के 2273 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ सिंध में 1372 केस फैसलों के मुंतज़र हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत ATC जजेस के इजलास में इंकशाफ। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात को तेज़ी से निपटाने और इंसाफ में ताख़ीर न होने को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए इजाफी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के क़याम पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान लंदन पहुंच गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद सोमरो ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान 3 माह से 24 घंटे काम में मसरूफ़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को आराम की शदीद ज़रूरत है। वो लंदन में 10 रोज़ गुजारेंगे। सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ निजी दावतों में शिरकत करेंगे। जिला केच के इलाके तुरबत में ग्रैंड कबायली जिरगे में गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, कमांडर बलोचिस्तान कोर, IGFC साउथ और इलाकाई अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि बलोचिस्तान में निहत्ते मजदूरों को शहीद करना अफसोसनाक है। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मकामी अमायदीन का इलाके की तरक्की और अमन व अमान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मलाकंड में लेविस चेक पोस्ट मूसा मीना दरगई में लेविस एहलकार की मुबैना फायरिंग। लेविस हवालदार समेत 2 एहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में वबा से 4 बच्चे जाम बहक।
मौत का शिकार बच्चों में से 3 का एक ही खानदान से ताल्लुक़। लवाहिकीन का कहना है कि बच्चों को बुखार के साथ हलक बंद होने की तकलीफ हुई, जिससे मौत वाक़ई हुई। हुकाम के मुताबिक मर्ज में मुब्तला बच्चों को अस्पताल नहीं लाया गया था। 3 मरीज बच्चे कराची के अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन न होने पर तीसरे रोज भी एहतजाज। 26,000 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। वज़ीर आला हाउस में टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द की वज़ीर आला KP से मुलाकात। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि स्कूल बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे, असातिज़ा के तमाम जायज़ मुतालबात माने जाएंगे। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट नेगेटिविटी फैलाता आया है। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज होता है। सिंध में मुफ्त में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सदर जरदारी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि लोग स्मोक से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान हुकूमत को मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने दौर में स्मोक पर काबू पाया। स्कूल कारोबार बंद हो रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मसले पर फोकस करे। पंजाब हुकूमत से ज़ाती तौर पर मुतालबा है कि एमरजेंसी नाफिज करें और सख्त से सख्त इक़दाम करें। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिछोह ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट की मुखालफत कर दी। कहा, तलबा की तादाद ज़्यादा होने की वजह से टेस्ट में शफाफियत बरकरार रखना मुश्किल है। वो चाहती हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट किया करे। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा कि बुध की सुबह से अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बात की है। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं की, लेकिन इरादा है। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रूस अमरीका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीका समझ लेगा कि रूस पर पाबंदियां लगाने की ज़रूरत नहीं और हमारी सरहदों पर तनाज़ात के लिए उकसाने का भी फ़ायदा नहीं होगा। वाशिंगटन मास्को ताल्लुकात के बारे में बोले, बॉल अमरीका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाली की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। बरतानिया में शरह सूद में कमी। मॉर्गेज अदा करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में 0.25% कमी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 5% से कम होकर 4.75% हो गई। सितंबर में महंगाई बढ़ने की शरह 1.7% रही। 2021 के बाद पहली मरतबा महंगाई की शरह 2% के हदफ से नीचे आई है। सरबराह फेडरल रिजर्व डोनाल्ड ट्रंप के सामने डट गए। फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बोले, जेरोम पॉल ने कहा कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा छोड़ने का कहा तो इस्तीफा नहीं दूंगा। फेडरल रिजर्व के 7 गवर्नर्स में से किसी को भी बरतरफ नहीं किया जा सकता। गजा में इसराइली मजालिम से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने लबनान में भी 40 शहरियों को शहीद और 53 को जख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज का शहीद हसन नसरुल्लाह के जाए पैदाइश वाले इलाके बजोरिया में बमबारी करके उनके चचा अबू हैदर नसरुल्लाह और उनके 3 बेटों को शहीद किया। सैदून में इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज को निशाना बना दिया। 3 अफराद जान से गए। नवी थल जीप रैली का आज दूसरा रोज। 80 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, सलमा खान मरवत और दीना पटेल समेत कई मारूफ ड्राइवर्स शरीक हैं। रैली में 20 साल इस्लामाबाद की रिहायशी लॉलिन खानजादा भी पहली मरतबा हिस्सा ले रही हैं। रेसर्स का कहना है कि चोलिस्तान जीप रैली की निस्बत थल का ट्रैक काफ़ी दुश्वार गुजार और रेतीला है। माशाल्लाह शौहर बने हुए। तो जो ट्रांजिशन आई ये कुबरा खान के करियर में, बुरा लगा उनके लिए? उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं। इतने चौड़े में क्यों थे आप? इतने चौड़े में मैं इसलिए था क्योंकि मैं पंजाबी हूं और मैं लाहौर से हूँ। ओए होए होए। तो वो एक पंजाबी की जो पंजाबी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं भी चला जाए वो वहीं रहता है।
अदाकार अली रजा मोटरसाइकिल मैकेनिक क्यों बने? वालिदा ने उन्हें शोबिज में काम करने से मना भी किया था और उन्हें ड्रामे में अदाकारा कुबरा खान का शौहर बनना कैसा तजुर्बा लगा? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। फिल्म स्टार माहिरा खान के लिए बरतानवी पार्लियामेंट का अवार्ड। माहिरा ने कहा कि अपनी तारीफ पर खुश होती हैं लेकिन सेल्फ मेड कहलाना पसंद नहीं। कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन, टीचर्स, मेंटोर्स, साथियों और मदाहों को दिया। MP अफजल खान ने माहिरा खान की कामयाबी दीगर खवातीन के लिए मशअल राह करार दी। माहिरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट लगाकर खुशी का इजहार किया। दबंग खान के बाद अब किंग खान को भी जान से मारने की धमकी, करोड़ों का भत्ता मांग लिया। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकी देने वाले को ट्रेस करने का भी दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने की तहकीकात का भी आगाज कर दिया। 5 नवंबर को सलमान खान को भी धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का भाई कर्नाटक से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस के हवाले। और भारतीय गुलकार रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार का सराइकी गाना गाकर मदाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाजरीन को गाने के असल गुलकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।